जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा के लिए हमने सेट जो है स्टार्ट किया हुआ है और ये आपका ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी की तरफ से हमारा सेट निकाला गया है। 25 प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेस्ट तरीके से बनाया गया है, तो क्वेश्चन को पूरा देखिएगा। और वैकेंसी आपका बहुत जल्द आने का संभावना है। देखिए, वैकेंसी का वेट मत कीजिए, वैकेंसी कभी भी आ सकता है। बस आप अपना तैयारी जो है अच्छे तरीके से किए रहिए कि अगर हमारा वैकेंसी आता है तो हम एक बार में सिलेक्शन ले लेंगे। देखिए, ये अगर आपको सपना कैप है, बिहार दरोगा का जो कैप है, तो उसके लिए देखिए आपको अच्छे से लगना पड़ेगा। चलिए पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कैसा हमारा प्रश्न है। ये रहा हमारा सेट। उससे पहले आप सब लोग को हम बता दें कि हमने बिहार दरोगा के लिए एक टारगेट बैच बनाया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का। तो उसमें अगर आपको ज्वाइन होना है तो डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा या फिर एग्ज़ाम आ जाएगा तो डेली 2 से 3 सेट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सअप नंबर दिया है, या फिर आप व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं 8756546533। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बाद में मैसेज करके अपना जानकारी ले सकते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही कौन सा है। देखिए, विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधित शिक्षाओं का संग्रह है, सही है। अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है, सही है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह है। यानी हमारा तीनों पॉइंट जो है सही आंसर हो जाएगा। इसमें मैथ्स का भी प्रश्न दिया हुआ है तो मैं इसका आंसर बताता चलूँगा। आंसर हमारा यहाँ पे 6000 हो जाएगा। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील की मरम्मत पर्णदत्त एवं उसके पुत्र चक्रपालित ने करवाया था। पर्णदत्त किसका गवर्नर था? तो ये जो गवर्नर था दोस्तों आपका स्कंदगुप्त का था। आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसमें आपका बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, अगर हम सही की बात करते हैं तो इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था, सही है। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम जो है कहा जाता है, ये भी पॉइंट सही है। तो आंसर हमारा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। मैथ्स का प्रश्न है तो सही आंसर हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 दिन। मैथ्स बनाइएगा ताकि आपका रिवीजन अच्छा होगा। अमीर खुसरो जो है किस सूफी संत का शिष्य था? जो अमीर खुसरो था दोस्तों, ये हमारा निजामुद्दीन औलिया का संत था, यानी शिष्य था। आंसर हमारा यहाँ पे 6 का जो है सी हो जाएगा। औरंगजेब ने किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया था? औरंगजेब ने कौन से वर्ष में जजिया कर को पुनः लागू किया था? तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे 7th का जो है 1679 हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए 8 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5%। सिक्किम का विलय ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा 9th का जो है सी हो जाएगा। आगे है कि लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए, राजनीतिक गुरु की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे मैजनी हो जाएगा। याद रखेंगे, मैजनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे है कि किसका मिलान गलत है? गलत देख लेते हैं। जैसे हमारा सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फुले सही है। जस्टिस आंदोलन की बात करते हैं तो NC मुदलियार सही है। और वाइकुम आंदोलन जो है हमारा त्यागराज, यही हमारा 11 का गलत हो जाएगा। देखिए, वाइकुम त्यागराज की बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो सी हो जाएगा। इसका देखिए आपका नारायण गुरु एवं N कुमारन थे, याद रखेंगे। बाकी गुरु वायरूर सत्याग्रह हमारा पी सुब्रमण्यम सही दिया गया है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित गोवर्धन पीठ जो है कहाँ पर स्थित है? तो गोवर्धन पीठ की बात करते हैं तो यह हमारा ओडिशा में देखने को मिलता है। आंसर हमारा 12 का सी सही आंसर हो जाएगा। बेसर शैली किसका मिला जुला रूप है? देखिए, बेसर शैली ये हमारा द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिला जुला रूप है। आंसर हमारा 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैथ्स का प्रश्न है, आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो एक्ट का नाम याद रखेंगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। कल आप सभी लोग का जो एक क्राउन का बिहार दरोगा का नया सेट निकाला गया है मार्केट में, हो सके तो कल हम उसको वीडियो लेकर के आएंगे और कल से वो आपका सेट शुरू हो जाएगा। 16 नंबर हमारा प्रश्न है, इसका आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, 1% का हानि होगा। और 17 का सही आंसर हमारे यहाँ पे 26% हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी? तो श्रद्धांजलि जो है अर्पित किया गया था 7वें अधिवेशन में। क्या हो जाएगा? 7वें अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी? तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा जाता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 9 में कहा जाता है। अनुच्छेद 9 ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है? तो आर्टिकल कौन सा है? देखिए ये आपका आर्टिकल अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में ये आपका प्रावधान जो है किया गया है। 21 नंबर का मैथ्स का प्रश्न है, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किसी भी राज्य के विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या जो है कितनी हो सकती है? तो अधिकतम सदस्य संख्या की बात करते हैं तो विधानसभा सदस्य की जो कुल संख्या होता है 1/3। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 का सही आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 24 की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 25 नंबर पे। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो ये कौन से समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो ये हमारा सरकारिया आयोग की समिति पर यह आपका यानी सिफारिश पे किया गया था। आंसर हमारा 25 का सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और कॉपी और पेन लेकर के बैठा कीजिए, इससे आपको मालूम चलेगा कि आपकी कौन सा प्रश्न बना पा रहा है, कौन सा आपसे छूट रहा है। ठीक है, इसमें देखिए 26 की बात कर लेते हैं तो ये हमारा मिलान करके बताना है, घास का मैदान और देश दिया गया है। अगर हम लानोस की बात कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा वेनेजुएला। प्रेयरीज की बात कर लेते हैं तो ये हमारा यूएसए। पंपास हमारा हो जाएगा अर्जेंटीना। डाउन्स हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो आप ऑप्शन जो है अरेंज करेंगे अपने हिसाब से। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? सबसे शुष्क मरुस्थल हमारा हो जाएगा अटाकामा। याद रखेंगे अटाकामा सबसे शुष्क मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए सही की बात करते हैं तो केवल हमारा अगर हम बात करते हैं 28 का, तो 28 का देखिए हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ इसमें देखिए जो हमारा पॉइंट 1 दिया गया है, बैकाल झील रूस और कजाकिस्तान में अवस्थित है, जो कि ये गलत है। देखिए कजाकिस्तान में नहीं, सिर्फ रूस में ही स्थित है। बाकी आपका बालखस झील का अधिकांश भाग जो है कजाकिस्तान में अवस्थित है, ये सही है। तो हमारा 28 का जो है सही आंसर हमारा यहाँ पे केवल 2 सही हो जाएगा। 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए विश्व का यानी भारत जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, जो कि ये हमारा गलत हो जाएगा। 5वां नहीं 7वां है। ठीक है, बाकी भारत की तटरेखा की कुल लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, तो यही हमारा सही है। बाकी भारत की स्थल सीमा 8 पड़ोसी देश से मिलता है, जो कि ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी 1 और 3 गलत हो जाएगा। सही हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अब ये पूछेगा कि 8 पड़ोसी देश नहीं है तो क्या होना चाहिए? तो इसका देखिए 8 नहीं, यहाँ पे आपका यहाँ पे 7 पड़ोसी होना चाहिए, 7th। ठीक है, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है सम्मिलित है? तो ये हमारा देखिए हो जाएगा धौलाधर हो जाएगा, पीर पंजाल हो जाएगा और महाभारत हो जाएगा। जास्कर जो है हमारा यहाँ पे नहीं होगा। जास्कर जो है दोस्तों हमारा एक तरीके से बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे 1, 2, 3 सही हो जाएगा। 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 150%। निम्नलिखित में से किस मैदान में नवीन जलोढ़ का निक्षेप जो है पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा खादर का मैदान। आंसर याद रखेंगे खादर का मैदान। आगे हमारा प्रश्न है 34 नंबर, इसका आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम कौन सा सही है? तो घटता क्रम की बात करते हैं तो गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और महानदी हो जाएगा। आंसर हमारा 35 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका मिलान यहाँ पे गलत है? तो मिलान की बात करते हैं, देखिए तुलबुल परियोजना जो है हमारा जम्मू कश्मीर सही है दोस्तों। और कोयना की बात कर लेते हैं तो कोयना हमारा यहाँ पे सलाल परियोजना हिमाचल प्रदेश सही है। और एक सेकेंड थोड़ा सा इसको देख लेते हैं।
देखिए 36 का जो है दोस्तों हमारा बी गलत हो जाएगा। सराल परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, ये हमारा देखा जाए तो चेनाब नदी जम्मू कश्मीर, तो हमारा यही गलत हो जाएगा। बाकी कोयना महाराष्ट्र सही है और निजाम सागर परियोजना जो है हमारा तेलंगाना सही है। नेक्स्ट है 37 नंबर, इसका आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारतीय स्वामित्व वाला प्रथम बैंक था कौन सा? तो ये आपका हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन नंबर ए। भारत में जेंडर बजट कब प्रारंभ किया गया था? तो 2005 से 6 के बीच में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? देखिए अप्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो कस्टम शुल्क जो है हमारा एक अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में कौन सा सही है? तो अवरोही क्रम की बात करते हैं तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल हो जाएगा, आंसर हमारा 41 का सी हो जाएगा। आगे देखेंगे 42 नंबर, इसका आंसर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित कोशिकांगों में से कौन ईआर यानी संश्लेषित पदार्थों का संचय, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? तो अंदर एवं बाहर भेजता है तो गाल्जी उपकरण हो जाएगा, आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा। इसका देखिए इसका सही आंसर 44 का जो है दोस्तों 44 का हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बोला कि मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो जो हमारा मास्ट कोशिकाएं हैं ये हमारा संयोजी ऊतक के अंतर्गत पाई जाती हैं, आंसर हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पार्श्व विभाज्य योतकी ऊतक उत्तरदायी होता है किसके लिए? तो ये उत्तरदायी होता है आपका मोटाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर बी। 47 का सही आंसर हमारा यहाँ पे 160 डिग्री हो जाएगा। आगे के फंजाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? देखिए फफूंद जो है आपका यूकैरियोटिक जीव है, सही है। इनमें जनन जीवाणुओं द्वारा होता है, सही है। फफूंद की जो कोशिका भित्ति होती है आपका पैक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है, जो कि यही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा काइटिन का बना होता है, किसका बना होता है? काइटिन का। बाकी इनका शरीर जो है हाइफी का बना होता है, ये हमारा सही है। आगे है कि TMV शब्द जो है संबंधित है किससे? ये जो हमारा शब्द है दोस्तों आपका विषाणु हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और TMP का फुल फॉर्म आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसका देखिए टोबैको मोजाइक वायरस इसका फुल फॉर्म होता है। आगे है ट्रेकिया के पीछे वायु नली कहाँ भागों में विभाजित होती है? तो ये हमारा होता है बाकाई, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 51 का आंसर हमारा यहाँ पे न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। आगे के पारिस्थितिकीय शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका जो प्रयोग है दोस्तों आप ये कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो 53 का सही आंसर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड जो है कैसा होता है? तो ये हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी, उल्टा होता है, याद रखेंगे उल्टा होता है। चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका जो रासायनिक सूत्र है NaNO3 होता है, ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। 56 का आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से या फिर इनमें कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों हैं? आंसर हमारा हो जाएगा H2O2 हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। कौन सा जटिल लवण का उदाहरण है? आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखेंगे इनमें से सभी, A, B, C इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेत के सूक्ष्म कणों का जल में होना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा निलंबन का उदाहरण हो जाएगा, आंसर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है? तो ये जो नियम है दोस्तों यह हमारा ओम का नियम हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ओम का नियम, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे की धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जानकारी जो है मिलती है। तो ये जो हमारा जानकारी है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से मिलता है, आंसर हमारा 62 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है
ये बोला कि 3 प्राथमिक रंग जो है कौन सा होते हैं। देखिए 3 प्राथमिक रंग जो है हमारा लाल होता है, नीला होता है और आपका यहाँ पे हरा होता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हम मनाते हैं आपका यहाँ पे 29 जून को, याद रखेंगे 29 जून, ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? लेखक दिया गया है और आपका यहाँ पे पुस्तक दिया गया है। देखिए चेतन भगत मेकिंग इंडिया ओसम सही है, अरुंधति राय जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग सही है, नेल्सन मंडेला जो है आपका अगेंस्ट द ग्रेन, यही हमारा यहाँ पे 66 का जो है गलत हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें अगेंस्ट द ग्रेट का, तो है आपका यहाँ पे हो जाएगा बोरिस इल्सिन्स यानी इल्सिन्स की पुस्तक है, इसको याद रखेंगे। बाकी विक्रम सेठ जो है आपका 2 लाइफ्स जो है इसका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? गलत की बात कर लेते हैं तो इसमें देखिए असम राइफल जो है 1935 जो कि गलत है, 1835 यहाँ पे होना चाहिए। बाकी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF 1969 सही है, BSF 1965 सही है, NSG जो है हमारा 1984 सही है। चंद्रयान 2 उपग्रह जो है किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? तो ये तो सभी को पता ही होगा, जो कि GSLV MK थर्ड हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र जो है कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मटर में मार्स रोग किसकी कमी के कारण जो है होता है? तो ये हमारा होता है मैग्नीज की कमी के कारण। किसके कारण? मैग्नीज के कारण, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। एक ही क्षेत्र में एक ही वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक क्रम में बोया जाना क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है बहुफसलीय कृषि। बहुफसलीय कृषि, ऑप्शन नंबर सी। 72 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा कालीन नगर जो है 3 भागों में विभाजित था? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस राजा ने अवंती के शासक चंद्रप्रघोत की चिकित्सा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो ये किसने भेजा था? तो बिंबिसार ने भेजा था। आंसर हमारा यहाँ पे 74 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। अश्वघोष, वसुमित्र तथा नागा अर्जुन जैसे विद्वान किस शासक के दरबार में रहते थे? तो ये जो रहते थे कनिष्क के दरबार में। आंसर हमारा 75 का सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय जो है इसने कहाँ पर बनाया था? इसका मुख्यालय अगर हम बात करते हैं तो जर्मनी में बनाया था। आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खान अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार संगठन ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई थी? तो 77 का आंसर हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे 77 का सी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 78 नंबर हमारा प्रश्न जो है इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 72 में क्षमादान वर्णित है। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। दलबदल की स्थिति में अब कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किसी अन्य दल में किया गया विलय की कानूनी तौर पर मान्य है? तो ये हमारा हो जाएगा 2/3 सदस्य। याद रखेंगे 2/3 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी। पंचायतों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये हमारा दिया गया है अनुच्छेद 243 का डी हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्षों की आयु को मूल अधिकार बनाया गया है? तो ये हमारा हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 में, ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखिए चक्रवात दिया गया है और आपका यहाँ पे अवस्थिति दिया गया है, तो हम इसको मिला लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं चक्रवात तो 83 का जो है आपका हो जाएगा भारत। प्रभंजन की बात करते हैं तो USA। टाइफून आपका हो जाएगा पूर्व एशिया और विली विलीज जो है ये हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। पृथ्वी पर जल के वितरण के संबंध में किसका मिलान गलत है? स्रोत और संपूर्ण परसेंट मात्रा दिया गया है, तो इसका आंसर देखिए वायुमंडलीय जलवाष्प, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी ध्रुवीय बर्फ तथा हिमानी 2.4%,
झील 0.009%, नदियाँ 0.0001% हो जाएगा। और इसका जो सही आंसर होगा हमारा 0.001% होना चाहिए। शीत ऋतु में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्र में हल्की वर्षा किस कारण से होता है? तो हल्की वर्षा की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से। आंसर हमारा सी हो जाएगा। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कहाँ पर लगाया गया था? तो ये हमारा लगाया गया था JK नगर, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण की अंध प्रक्रिया कब होता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 87 का, ऑप्शन नंबर डी। यह रात और दिन दोनों में जब तक NADPH2+ उपलब्ध रहे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हास्य क्रम है? तो ये हमारा हो जाएगा शेषांत्र, मध्यांतर और ग्रहणी, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक हमारा फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 90 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैपलर के तीसरे नियम के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही आप ये बताते हैं तो कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। आगे है कि उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर जो है दिखाई देते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे अबिंदुकता हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। इनमें से किन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार जो है नहीं मिला है? तो नोबेल पुरस्कार इनमें से 2 बार किसको नहीं मिला है? तो CV रमन को नहीं मिला है, बाकी मैडम क्यूरी को मिला है, जॉन बॉर्डिन को मिला है और फ्रेडरिक सेंगर को मिला है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलता है अदिस अबाबा में, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम अपना प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देश और संसद का नाम, रूस यूमा सही है, जापान डायट सही है, इजराइल आपका यहाँ पे स्टोरिंग गलत है, जो कि इजराइल का आपको पता ही होगा नेसेट होना चाहिए, बाकी भूटान का तसुंगडू जो है सही है। आगे है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है 96 नंबर का। तो हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से क्या है। कानून की आत्मा जो है माउंटेस्क्यू जो दिया गया है, और लेटर्स ऑन इंग्लिश जो है हमारा हो जाएगा वॉल्टेयर। राइट्स ऑफ मैन ये हमारा हो जाएगा टॉमस पेन। डिवाइड कॉमेडी हमारा हो जाएगा दांते। आगे है बोला है कि स्टाम्प एक्ट जो है कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1765 में, ऑप्शन नंबर बी। 98 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 99 का उत्तर हमारा यहाँ पे गलत पूछ रहा है। तो USA जो है हमारा बेसबॉल, चीन हमारा टेबल टेनिस, कनाडा हमारा आइस हॉकी, नेपाल जो है हमारा तीरंदाजी, जो कि यही हमारा गलत हो जाएगा। नेपाल का हमारा यहाँ पे डंडी होना चाहिए, क्या हो जाएगा डंडी। आखिरी हमारा प्रश्न क्या है कि चाइना कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा जिम्नास्टिक से। दोस्तों हमारा यहीं पर 100 प्रश्न समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आपको टारगेट बैच में ज्वाइन होना है तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए। आपको डेली प्रैक्टिस सेट जो है दिया जा रहा है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।